बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे रिज़ल्ट कार्ड में मौजूद टेबल को बनाने का तरीका। स्क्रीन पर मौजूद रिज़ल्ट कार्ड में हम तादाद काउंट कर लेते हैं कि हमें कितने कॉलम चाहिए और कितनी रोज़ चाहिए। जैसे कि पहला ये कॉलम हो गया सीरियल नंबर, दूसरा नेम ऑफ स्टूडेंट्स, मैक्सिमम मार्क्स, नाइन्थ के लिए हो जाएगा कॉलम, और टेंथ क्लास के लिए प्रैक्टिकल्स के लिए टोटल्स, और परसेंटेज या स्कोर, और उसके अलावा जो है वो है रिलेटिव ग्रेड्स। तो इनकी तादाद काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें 9 कॉलम चाहिए और रोज़ की तादाद सीरियल नंबर वाला कॉलम 8 सब्जेक्ट 9 रोज़ ये हो गई, और एक ही लास्ट वाली, यानी हमें 10 रोज़ चाहिए और 9 कॉलम चाहिए। अब हम 9 कॉलम्स और 10 रोज़ पर मुश्तमिल एक हम एक टेबल बना लेते हैं। इसके लिए हम इंसर्ट के टैब में आके इंसर्ट टेबल के टूल पर क्लिक करेंगे। एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी, इसमें इंसर्ट टेबल के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हम कॉलम्स के तादाद टाइप कर देंगे। हमें 9 कॉलम चाहिए और 10 रोज़ चाहिए। हम ओके कर देंगे। इसी तादाद पर मुश्तमिल एक टेबल स्क्रीन पर ज़ाहिर हो जाएगा। अब सबसे पहले पहली रो की हाइट को हम बढ़ा लेते हैं। वो हमने पहले क्लास में सीख लिया था कि रो की हाइट को कैसे बढ़ाया जाता है। जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन पे माउस पॉइंटर लेकर आएंगे, माउस पॉइंटर दोहरे तीर की शक्ल में आ जाएगा। आपने लेफ़्ट बटन दबाए रखना है, दबाए दबाए नीचे ड्रैग करेंगे, रो की हाइट बढ़ जाएगी। उसके बाद पहला काम हम ना सेल्स को रीसाइज कर लेते हैं ऐसे अंदाजे से। जैसे हमें सीरियल नंबर के लिए कॉलम चाहिए, हम उसकी विड्थ सेट कर लेते हैं कि ये सीरियल नंबर के लिए हो गया। अब हम राइट साइड से आ जाते हैं कि हमने यहाँ पे माउस को लेफ्ट बटन दबा के हमने इसको राइट साइड में मूव कर दिया। ये रिलेटिव ग्रेड्स के लिए हो गया, ये परसेंटेज स्कोर के लिए हो गया, और ये वाला टोटल के लिए हमने इधर मूव कर दिया, और ये वाला प्रैक्टिकल के लिए आ गया। ठीक है। इसके बाद ये 10th क्लास और ये 9th क्लास, और ये हो जाएगा मैक्सिमम मार्क्स। हम मज़ीद भी इनको रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद ना सबसे पहले हमें यहाँ देखें मैक्सिमम मार्क्स तो हम यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पे कुछ हमें ड्रॉ करना है सेल्स को, और कुछ सेल्स को हमने मर्ज करना है। देखिए जैसे ना मैं आपको सिखा देता हूँ कि पहले हम ना ड्रॉ टेबल का टूल यूज़ कर लेते हैं। हमने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे हम ना एक लंबी लाइन खींच लेते हैं ऐसे। ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे भी लाइन चाहिए, तो वहाँ पे क्लिक करके रखें और यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ कर लें। ये हमारे पास थ्योरी के लिए हो गई। अब देखें, अब हम हमारा डॉट टेबल का जो टूल है इसका काम ख़त्म हो गया। हम दोबारा इस पर क्लिक कर देंगे, हमारा माउस पॉइंटर नॉर्मल हालत में आ जाएगा। अब देखिए हमने इन सेल्स को मिलाना है। आप जैसे हमें यहाँ लिखना है डिटेल ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, तो हम ना इनकी सिलेक्शन कर लेते हैं ऐसे। सिलेक्शन करने के बाद इन्हीं पे राइट क्लिक करना है, खुलने वाली लिस्ट में मर्ज सेल के ऑप्शन पे क्लिक कर देने, ये सेल्स मर्ज हो जाएंगे। इसी तरह आपने इन दो सेल्स की सिलेक्शन करके राइट क्लिक करना है और फिर मर्ज सेल्स के टूल पे क्लिक कर देंगे, ये सेल मर्ज हो जाएंगे। उसके बाद हमने सिंपल इसमें डाटा
पुट करना है। जैसे मतलब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आपने एज इट डाटा इसमें पुट कर लेने। एंड में फिर हम इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। इससे पहले डाटा पुट करने से पहले जो बॉटम वाली लाइन है लास्ट वाली, हम इसको भी मर्ज कर लेते हैं। ये हमने पूरे सेल्स को सिलेक्ट करके इन्हीं पे राइट क्लिक किया, खुलने वाली लिस्ट में हमने मर्ज सेल्स के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, ये तमाम के तमाम सेल्स मर्ज हो गए। ठीक है, तो हम सिंपली अब इसमें डाटा पुट करेंगे और फिर एंड में हम इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। इस तरह से हम सारा डाटा पुट कर लेंगे। अब अभी हमने सिर्फ डाटा पुट किया है, इसकी कोई सेटिंग नहीं की। अब देखिए कुछ इश्यूज आ रहे हैं, जैसे इस सेल में डाटा जो है मतलब जो विड्थ है वो कम पड़ गई है। आपने क्या करना है, सबसे पहला काम, डाटा पुट करने के बाद आपने सब की सिलेक्शन करके होम के टैब में आके इनका फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा कम कर देना है। मतलब यहाँ पे 11 है, आप 9 कर दें इनका। ठीक है, तो जैसे आप इनका फॉन्ट साइज़ कम करेंगे, देखें सारे मतलब आप सॉरी हमसे गलती ये हुई है, मैं कंट्रोल Z करके रिवर्स कर रहा हूँ। ये बाकी सेल सेलेक्ट नहीं हुए, हमने सारे ही करने हैं। ठीक है, जब सारे सेलेक्ट हो जाएं फिर आपने इनका फॉन्ट साइज़ 9 कर देना है। ठीक है, तो अब बेशक आप थोड़ी सी इनकी हाइट भी बढ़ा लें ऐसे। अब हम सेटिंग कैसे करेंगे, हम चाह रहे हैं कि इसी रिज़ल्ट कार्ड की तरह डाटा की अलाइनमेंट भी सेट हो जाए। तो आपने सिंपल कुछ भी मतलब ज़्यादा सेटिंग नहीं करनी इसकी। आपने यहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट करनी है, ये डाटा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, ये हेडिंग है, इनका डाटा हम चाह रहे हैं कि एग्जैक्टली सेंटर में हो। तो आपने इन्हीं पे राइट क्लिक करके सेल की अलाइनमेंट में आना है और यहाँ पे ये सेंटर का ऑप्शन ठहरा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारा डाटा सेंटर में आ जाएगा। आपने साथ ही इनको बोल्ड भी कर देने, तो बोल्ड के टूल पे क्लिक करेंगे, ये थोड़े से नुमाया हो जाएंगे। इसी तरह आपने 9th 10th की सिलेक्शन करके इन्हीं पे राइट क्लिक करना है, सेल की अलाइनमेंट, और ये भी सेंटर करके इसको भी हम बोल्ड कर देंगे। ठीक है, और ये तमाम जो डाटा है ये एग्जैक्टली सेंटर में है। तो आप सारे डाटा को सिलेक्ट करके एक साथ राइट क्लिक करेंगे और फिर सेल के अलाइनमेंट में आके सेंटर। ठीक है, तमाम डाटा हमारा सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद आप मज़ीद थोड़ी सी इनको मज़ीद रीसाइज़ कर सकते हैं कि जो आपको लग रहा हो कि कॉलम ज़्यादा विड्थ वाइज बड़ा है, आप उनकी दोबारा से उनको रीसाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब ये हमारा एग्जैक्टली बन गया। अब जो लास्ट टाइम में मैंने ऐसे ही लिख दिया था, इसको आप इसको बोल्ड कर लें। पहला बोल्ड करने के बाद जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्रेड भी, यहाँ पे आप यहाँ पे कर्सर को ठहरा के ना पीछे स्पेसिंग करते जाएं, ये इनको आगे धकेलता जाएगा। तो आप देखेंगे ग्रेड कहाँ पे लगाना है, मतलब वहाँ पे ग्रेड सेट करके कर्सर को आगे लें एरो कीज़ की मदद से, और फिर बी को थोड़ा सा हमने आगे करना है, बी को थोड़ा सा आगे कर दें। उसके बाद फिर ये 1100 इसके नीचे ठहरेगा, आप स्पेसिंग करके आगे ले आएँ, स्पेस दबाते जाएं। तो जैसे ये अपनी पोजीशन पे आए फिर आप स्पेसिंग छोड़ के आगे आ जाएं। अब ग्रैंड टोटल जैसे जहाँ पे लगाने हैं वहाँ पे सेट कर दें। जैसे ये 40 से थोड़ा सा आगे है तो यहाँ पे, और ये वाले जो नंबर हैं ये हमारे इसके नीचे आ जाएंगे। ठीक है, हाँ इसकी भी अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हो। लास्ट वाले की आप राइट क्लिक करें इसी पे, सेल की अलाइनमेंट, और ये मेरा ख्याल है ये भी सेंटर में ही है, तो आप इसको सेंटर कर दें। ठीक है, सॉरी मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, इसको हमें करना पड़ेगा सेल की अलाइनमेंट, हम इसे कर देंगे ये वाला। ठीक है, थोड़ा नीचे हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसकी बच्चों आपको बार प्रैक्टिस करनी होगी। अगर कोई मसला हो तो आप अपने ट्यूटर से कंसर्न कर सकते हैं।
अभी जाते हुए थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि प्रैक्टिकल का लफ्ज़ जो है ये अभी मुकम्मल नहीं आया इसके अंदर। आप थोड़ी सी इसकी विड्थ इधर बढ़ा दें। ठीक है, अभी सेट हो गया। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।